और बहराइच से इस वक्त की बड़ी घटना सामने आ रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ऑटो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इस हादसे में स्पॉट पर ही 10 लोगों की मौत हो गई। काफी दुखद ये हादसा, 10 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। पयागपुर से गोंडा की तरफ ये सभी यात्री जा रहे थे। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। एक अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मारी। घटना इतनी दर्दनाक रही कि 10 लोग स्पॉट पर ही काल के गाल में समा गए। एक बड़ी दुर्घटना बहराइच में हुई है जहां एक अज्ञात वाहन ने एक ऑटो को टक्कर मारी और इस घटना में 10 लोग मारे गए। मामले की जांच पुलिस कर रही है। पयागपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर पर जानकारी के लिए विनोद हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, कैसे हुई है घटना और कितने लोग इस ऑटो में शामिल थे? और 10 लोगों की जो मौत बताई जा रही है, इससे ज्यादा भी लोग कुछ हैं इस ऑटो में बैठे हुए थे, क्या कुछ जानकारी है? डिटेल में बताइए विनोद। बिल्कुल पारुल, आपको बता दिए बहराइच से पयागपुर गोंडा की तरफ एक ऑटो टेम्पू जा रहा था जिसको अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी है। इसमें लगभग 15 से 16 लोग इस ऑटो टेम्पू में सवार थे। ये इतना बड़ा हादसा हुआ है बहराइच में, क्योंकि अभी हो सकता है कि इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, घट सकता है, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल बाइट नहीं आई है। क्योंकि घंटों लोग तड़पते रहे, सड़क पर तड़पते रहे। पुलिस को सूचना देने के बाद पयागपुर पुलिस नहीं पहुंची, ना तो एम्बुलेंस पहुंची है। अभी बहरहाल के लिए जो सूचनाएं मिल रही है, हम लोगों के सूत्रों के द्वारा जो सूचनाएं मिल रही है कि मौके पे 1-1.5 घंटे के बाद जो पयागपुर पुलिस पहुंची है और घायलों को मेडिकल कॉलेज जो बहराइच है वहां भेजने का काम कर रही है पुलिस। पारुल टू बिल्कुल देखना होगा कि क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं जो अलग अलग कोनों से आ रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी विनोद, कि इससे पहले इस मार्ग पर इस तरह की घटना हुई है? यानी कई बार हमने देखा है कि जब राजस्थान में भी आपको याद होगा कि टैंकर हादसा हुआ था, वहां पर भी जो इंजीनियरिंग पॉइंट्स है उनकी गड़बड़ी थी। यहाँ कोई ऐसी गलती आप देखते हैं या इससे पहले भी कोई इस तरह के हादसे हुए हों? बिल्कुल पारुल, अगर बात की जाए हादसे की बात की जाए तो हादसे के आंकड़े बहुत हैं, क्योंकि पयागपुर और बहराइच का ये जो रास्ता है NH 720 है, तो इस रास्ते पे प्रतिदिन हादसे होते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस और RTO प्रशासन क्या करता है, क्योंकि मानक से 3 गुना ज्यादा जिस तरीके से सवारियां बैठाते हैं ये वाहन चालक, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े हादसे का दावत देते हैं खुद वाहन चालक। क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है तो ऐसे में अधिकारियों को के ऊपर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से निर्देश देते हैं कि कोई डग्गा मार वाहन नहीं चलेगा, इस तरीके से ओवरलोडिंग सवारियां नहीं बैठाई जाएंगी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से बहराइच में इस तरीके से कार्य हो रहा है बड़े पैमाने पर, तो कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई भी होना लाजमी है। पारुल बिल्कुल देखना होगा अब क्या कुछ आगे इस पर इन घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन कदम उठाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद।